मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का सोशल साइंस शिक्षक। मैं यहाँ पर बात करूँगा सोशल साइंस का। आप लोग क्लास 7 में हैं और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने सोशल साइंस की क्लास में, सोशल साइंस की कक्षा में। मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा सोशल साइंस के बारे में। हालांकि आप लोग पहले भी क्लास 6 में, क्लास 5 में और अलग अलग क्लासेज में सोशल साइंस के बारे में पढ़ते आए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्लास 7 से जुड़े हुए हर वो पहलुओं को पढ़ाऊंगा जो कि आप लोगों को सिलेबस के अनुसार, इस पाठ्यक्रम, इस क्यूरिकुलम के अनुसार पढ़ना है। मैं यहाँ पर इस क्लास में, चूंकि यह मेरा पहला क्लास है आप लोग के साथ, तो मैं यहाँ पर यह बताऊंगा कि हम लोग को अगले 1 साल तक इस सोशल साइंस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने हैं, क्या क्या जानने हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को आप लोग के साथ सिलेबस डिस्कस करूंगा, कंटेंट पे बात करूंगा कि कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। आप लोग पहले से जानते आ रहे हैं कि सोशल साइंस का अर्थात का मतलब होता है, का अर्थ होता है सामाजिक विज्ञान। मतलब उन सारे सामाजिक पहलुओं को हम लोग को इसके अंतर्गत पढ़ना होता है, चाहे वो आप अभी पढ़ें, पहले पढ़े हो या फिर भविष्य में कभी भी पढ़ेंगे। सोशल साइंस में उन सारे चीजों को ही पढ़ना है जो कि सोशल से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए या फिर अलग अलग तरीके से सामाजिक पहलुओं से जुड़े हुए उन सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों को बात करने की जरूरत है। सोशल साइंस ये भविष्य में आपको आईएएस की तरफ ले जाता है, आईपीएस की तरफ ले जाता है, अर्थात ये प्रशासनिक अधिकारी की तरफ ले जाने वाला एक सब्जेक्ट है, जिसके तहत आप भारत का माने जाने वाला है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन माना जाने वाला सबसे बड़ा पद आईएएस, ये भी सोशल साइंस के आधार पर ही बनते हैं। साइंस वाले, मैथ वाले और भी अलग अलग लोग बनते हैं, लेकिन सोशल साइंस 10वीं के बाद आर्ट्स यानी कि कला का पार्ट हो जाता है और ये आगे चलकर आईएएस और अलग अलग चीज़ों का एक जरिया बनता है, एक आधार बनता है। इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। क्लास 7 में आप लोगों को पढ़ना क्या है और मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा। तो मैं इस कक्षा में यही डिस्कस करूँगा कि आप लोगों को इस सिलेबस के अनुसार क्या क्या पढ़ने हैं। मैं पारस पब्लिकेशन के इस बुक के तहत आप लोगों को पढ़ाऊँगा और आप लोग भी इस पारस पब्लिकेशन के बुक के तहत ही पढ़ें। इसी के अंतर्गत हम लोग को इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं इस क्लास में कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ पर हम लोग पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में देखेंगे पूरे सोशल साइंस को। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, पार्ट ए में ज्योग्राफी है, पार्ट बी में हिस्ट्री है, पार्ट सी में सिविक्स है। ज्योग्राफी को हम लोग हिंदी में भूगोल कहते हैं, हिस्ट्री को हिंदी में हम लोग इतिहास कहते हैं और सिविक्स को हम लोग हिंदी में नागरिक शास्त्र कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों को इस क्लास में ज्योग्राफी के तहत, ज्योग्राफी में हम लोग को 11 टॉपिक्स पढ़ने हैं, हिस्ट्री में हम लोग को 10 टॉपिक्स पढ़ने हैं और सिविक्स में 8 कंटेंट पढ़ने हैं, जिससे हम लोग का क्लास 7 का सोशल साइंस कंप्लीट होगा। तो मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि आखिर ये 11, 10 और 8 हैं क्या क्या। ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ज्योग्राफी आप पहले पढ़ें, हिस्ट्री बाद में पढ़ें, हिस्ट्री पहले पढ़ें, ज्योग्राफी बाद में पढ़ें, सिविक्स कभी भी पढ़ें। इन तीनों में से कोई पहले पढ़े, कोई बाद में पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों समानांतर हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये तीनों पैरेलल हैं। कोई भी कैसे भी पढ़ा जा सकता है। तीनों का एक दूसरे से वैसा कोई मतलब नहीं है कि पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। आप हिस्ट्री पहले पढ़ सकते हैं, सिविक्स पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, कोई भी बाद में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि है क्या क्या। आज का कक्षा हम लोग का यही होगा कि हम लोग सिलेबस जान लें, फिर हम लोग अगली कक्षा से इसके कंटेंट के बारे में और इसके अलग अलग चीज़ों के बारे में जानेंगे। जो जो पढ़ना है उसके डिटेल में आएंगे। पहले ये तो देख लें कि हम लोग को पढ़ना क्या है अगले 1 साल तक। तो हिस्ट्री की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं और सिविक्स की बात करते हैं। तो पार्ट ए आप लोग का ज्योग्राफी है। यहाँ पर हम लोग को इन्वायरमेंट के बारे में, वातावरण के बारे में पढ़ना है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, धरती के तह के बारे में, धरती के अंदरूनी परत के बारे में भी पढ़ना है। तो फिर हम लोग को चेंजिंग अर्थ, जो धरती में बदलाव हो रहे हैं उन सारे पहलुओं को भी पढ़ना है। तो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वातावरण से जुड़े हुए उन सारे पहलुओं को पढ़ना है जो वातावरण को बनाता है। यानी कि वो कौन कौन से तय हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को फॉर्म करता है। तो फिर हम लोग
टॉपिक नंबर 5 ज्योग्राफी के अंतर्गत, ज्योग्राफी के अंदर हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और वातावरण, और ये सारी चीजें हैं, इन सारे चीजों के वो कौन कौन से तत्व हैं जो वेदर और क्लाइमेट और ये सारी चीजें बना रही है। फिर हम लोग को पढ़ना है वाटर, पानी से जुड़े हुए अलग अलग चीजों को देखेंगे कि पानी क्या है और पानी का क्या क्या अर्थ है हमारे ज्योग्राफी की दुनिया में। फिर हम लोग को नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि उन सारी चीजों को, प्राकृतिक उन सारे संपदाओं को देखना है जो कि इंसान, जानवर और अलग अलग चीजों से जुड़ा हुआ है, पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ है। फिर हम लोग को द ह्यूमन इन्वायरमेंट, मानव वातावरण, वो सारी चीज देखने हैं जो कि ह्यूमन से जुड़ा हुआ वो इन्वायरमेंट कौन कौन सा है, ये सारी चीजें जो हम लोग टॉपिक नंबर 8 के अंतर्गत देखेंगे। फिर हम लोग अलग अलग चीजों को देखते हुए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं, ये कौन से क्षेत्र होते हैं, तो लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रास लैंड में कौन कौन से कैसे कैसे जीवन जिए जाते हैं, कैसे कैसे जीवन यापन होते हैं। तो फिर लाइफ इन अ डिजर्ट, मरुस्थल में कैसे कैसे लोग जीते हैं, सरवाइव करते हैं, अपने आप